नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट। झूठ प्रपंच पाखंड की पाठशाला फिर से शुरू हो गई है और धार्मिक उन्मादी जो पाठ्यक्रम है वो विभिन्न प्रकार से विभिन्न शब्दावलियों के साथ पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहा है। अलग अलग मठों के मठाधीश, उन्मादी मठाधीश लगातार दिग्भ्रमित करके जनता को उन्माद की तरफ धकेल रहे हैं और हम धकेलते हुए लुढ़कते हुए जा रहे हैं। उन्मादी विचारधारा 24 आवर्स हमारे दिमाग में कुठाराघात करती नजर आ रही है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं गोदी मीडिया चैनल। खुलेआम मुस्लिम संप्रदाय को गालियां दी जा रही हैं, उनका कत्लेआम करने के लिए उकसाया जा रहा है और ये सरकार के तत्वाधान में हो रहा है। सरकार देख रही है, फिर सो मोटो एक्शन क्यों नहीं ले रही। राष्ट्रीय धरोहर, गाय, काशी, मथुरा ये फिर से शुरू हो गए हैं। इलेक्शन आने के जैसे करीब आता है इलेक्शन, उसके आसपास ये सब चीजें शुरू हो जाती है। आज गाय और सांड सड़कों पर मारे मारे भूखे प्यासे घूम रहे हैं। क्या सरकार ने कभी इस तरफ ध्यान दिया है? गौशालाओं के अंदर भूख और प्यास से तड़प कर गाय माताएं मर रही हैं, मर गई हैं, ध्यान दिया है? भाषण वीर, भाषणबाजी, और भाषणबाजी की जो शब्दावली है, आहा, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। बंदे का तोड़ दी है। उन बंदों की जो सेना है ना, समझिए कि उल्लू के हाथ में देश दे दिया, जिसको दिन में कुछ दिखाई देता और सारा मंत्रिमंडल उसके पीछे चला जाता है लाइन में लग के। भले ही मोता है, गड्ढे आए, क्योंकि नेता जा रहा है, राजा जा रहा है, बादशाह जा रहा है, सबके पीछे चलना मजबूरी, वरना मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएंगे। तालियां बजा रहे हैं। कोविड महामारी में लाखों लोग मारे गए, भूख प्यास से तड़प के मर गए, सुसाइड कर लिया बेरोजगारी के कारण। ये कहीं किसी को दिखाई नहीं देता। गजब की राजनीति है भाई। राष्ट्रीय धरोहर की बात कर रहे हैं, पुरातन संपदा की बात कर रहे हैं और उसी काशी में, उसी बनारस में सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए। क्या वो राष्ट्रीय स्मारक नहीं थे विकास के नाम पर? अगर अन्य देशों की तुलना करते हैं तो उन राष्ट्रीय धरोहरों को, राष्ट्रीय स्मारकों को सुसज्जित तरीके से, सुरक्षित तरीके से रखा जाता है, लोग देखने जाते हैं उसको। यहां तोड़ रहे हैं विकास के नाम पर। एक ऐसा चेहरा, एक उन्मादी चेहरा, धार्मिक उन्मादी चेहरा, धर्म की आड़ में राजनीति की जा रही है, देश की परंपराओं को तोड़ा जा रहा है, उन्मादी विचारधारा पैदा की जा रही है। सही कहते हैं, हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर है। हिंदुत्ववादी कट्टरता की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, पक्का मुसलमान और कट्टर हिंदू दोनों एक ही कैटेगरी के लोग हैं, दोनों उन्मादी हैं। दोनों चाहते हैं कि कट्टरता फैले, अपना धर्म फैले, इंसानियत को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, यह विचारधारा और फैलती जा रही है, महामारी का रूप ले रही है। महामारी, कोविड महामारी आम आदमियों के लिए है, इन राजनेताओं के लिए, किसी पार्टी के आदमी हो, राजनेताओं के लिए कोई महामारी नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं। जनसभाएं करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, फिर कहेंगे बहनों भाइयों कोविड से बचो, कोविड का ध्यान रखो। अजीब नौटंकी है, अजीब नौटंकी है। रंग बदलता फकीर और फकीर के दोस्त देश को लूट के खा रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रही बात। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उन्मादी बनाते जा रहे हैं। उन्माद का पाठ्यक्रम उनको पढ़ा रहे हैं। और याद रखिएगा, कोई अपना परिचित या कोई अपने घर का आदमी इस उन्माद की, इस हिंसा का शिकार बनेगा, ये समझ लीजिएगा। जहां भी उन्माद हुआ है या उन्माद फैलाया गया है, सरकार नियोजित तरीके से सत्ता में रहने के लिए प्रखंड प्रपंच करती है, सुनियोजित तरीके से अपने आप को अलग रखती है और अपनी एक समर्थक सेना तैयार कर देती है। हिटलर ने भी यही किया था जब उसने यहूदियों का कत्लेआम कराया था। लाखों लोग मारे गए थे, लगभग 30 लाख लोगों का कत्लेआम कर दिया गया था इस उन्मादी विचारधारा के कारण, है ना। रमाड़ा देश है, वहां पर आप देख लीजिए, वहां पर भी दो संप्रदाय थे। एक संप्रदाय के खिलाफ रोज रेडियो पे, टीवी पे भाषणबाजी चलती थी, भड़काया जाता था, भावनाएं भड़काई जाती थी, तथ्य को तोड़ मोड़ के पेश किया जाता था। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 92-93 के आसपास जो है करीब 9 से 10 लाख लोगों की हत्या कर दी गई, कत्लेआम कर दिया गया, बलात्कार किया गया। ये है, इंसानियत नहीं मारेगी। कौन से धर्म में लिखा है भाई ये कत्लेआम करो और सबको मारो? और जिसमें लिखा है गलत लिखा हुआ है। आप किसी को मार के धार्मिक कैसे हो सकते हो भाई?
कम से कम हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं है। जातियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जाति प्रथा को निकाल निकाल के लिया जा रहा है। ऐसी ऐसी जातियां जो हमने कभी सुनी नहीं थी, उन जातियों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सिर्फ मात्र राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए। विकास के नाम पे जनता का दहन। सड़क बनाई जा रही है, सड़कों को क्या फ्री में बनाई जा रही है? 80 करोड़ के लगभग इस देश में लोगों को सरकार मुफ्त अनाज दे रही है। क्यों? तुम्हारे पापा जी लेके आए थे या तुम्हारी पुश्तैनी जायदाद थी? हमारे टैक्स का पैसा आप देते हैं। 80 करोड़ लोग अभी तक भिखारी हैं, आप भिक्षावृत्ति करा रहे हैं। कमाल करते हैं यार। इन 80 करोड़ लोगों को सबल क्यों नहीं बनाया गया? 7-8 साल आपको होने को आ रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस की सरकार बेकार थी, आपने क्या किया? आपने क्या बनाया है? घोषणाएं करी, उस घोषणाएं का कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स जिनकी आप बात करते हैं, जो वर्तमान में हॉस्पिटल्स हैं, क्या उनको सही करने का, उसमें जो खामियां थी उनको ठीक करने का प्रयास किया? शिक्षण संस्थान खोल रहे हैं कि शिक्षण संस्थान वर्तमान में है, वहां पे प्रोफेसर नहीं है, टीचर्स नहीं है, लेक्चरर नहीं है, स्टाफ नहीं है। इनकी तरफ क्या आपने देखा है? नहीं देखा, नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको तो उन्माद फैलाना है, झूठ बोलना है, विभिन्न प्रकार से झूठ बोलना है। झूठ बोलिए, जोर से बोलिए और अपने समर्थकों के साथ बोलिए, लगातार बोलिए, सच लगने लगता है। यही हो रहा है। सच को भी हमें पूछना पड़ता है कि क्या ये सच है। अगर 10 आदमी सच कहते तो माना जाता है, अदरवाइज तो सच भी सच की श्रेणी में नहीं रहता। जब तक सच्चाई की पता चलती है, जब तक तबाह और बर्बाद हो गए होते हैं। यह सत्ता आपको उन्मादी बना रही है। यह सत्ता आपको धर्म विभेद के कारण सब कुछ बर्बाद तबाह के रास्ते में लेती जा रही है। कोई विकास की बात नहीं, विकास के नाम पर झूठे प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, गोवा में जाके वही बातें जो हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। उन्हीं सिखों को जो आप आतंकवादी बता रहे थे, पंजाबियों को, सिखों को, और आज उनको गले लगा रहे हैं क्योंकि सत्ता आपको चाहिए है, चुनाव है। कमाल है यार, पूरा का पूरा गजब की चीज है। आपको नहीं लगता कि जैसे बंगाल में इलेक्शन हुए थे उसी प्रकार की, उसी कार्य प्रणाली पे इलेक्शन उत्तर प्रदेश में किए जाने? सारा का सारा मंत्रिमंडल, सारे नेता इनके उत्तर प्रदेश में कुकुरमुत्तू जैसे फैल गए हैं, फैल गए हैं। इतनी ताकत अगर ये कोविड महामारी के समय लगाते देश को बचाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, तो कितना अच्छा होता। हमको लगता है कि सरकार कुछ कर रही है, धूम दबा के बैठे रहे, कोई स्टेटमेंट नहीं। लाखों लोग मारे गए, कई एक स्टेटमेंट है? उन्मादी भीड़ जनता को मार देती है, इसका कोई स्टेटमेंट है? सैनिक लगातार हमारे बॉर्डर पर मर रहे, उसका कोई स्टेटमेंट है? नहीं है, नहीं है। झूठ और पाखंड, प्रपंच, षड्यंत्र, ये राजनीति की परिभाषा हो चुकी है। चंद्रकांत की कहानी है ना, वो चल रही है। कदम कदम पे धोखा, फरेब, ठग विद्या का, मदारीगिरी का काम चल रहा है। पूरे देश के अंदर जबरदस्त खेला चल रहा है। खजूर के पेड़ पे उल्लू के बच्चे बताए जा रहे हैं, झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं, दिन में तारे दिखा रहे हैं। वो देखो कितने सारे तारे हैं। आज वर्तमान ठीक नहीं कर रहे, कल की बात कर रहे हैं और कल की बात बता रहे हैं। ये चल रहा है इस देश के अंदर, और इसके लिए नेता दोषी नहीं है। अपराधीकरण हो गया राजनीति का। अपराधियों के पीछे पहले पुलिस होती थी और नेताओं के आगे पुलिस होती है। अपराधियों को समझ में आ गया कि भाई भागने से क्या होगा, पुलिस पीछे है, कहीं इनकाउंटर में मारे जाएंगे, क्यों ना राजनीति ज्वाइन कर लें, क्योंकि लूट तो वहां भी हो रही है। तो ये सब वहां घुस गए। जितना बड़ा अपराधी, जितना बड़ा प्रपंची, जितना बड़ा कांड करने वाला, उतना बड़ा नेता। ये है, सभी का हाल है, एक का हाल है, सभी का हाल है। आम आदमी, जो अच्छे आदमी थे राजनीति में, देश सेवा की भावना से जाते थे, वो सब साइडलाइन होते गए। बड़ा अपराधी छोटे अपराधियों का स्थान लेता गया। वेलकम होता है, वेलकम। दूसरी पार्टी में रहेगा तो अपराधी, अगर भाजपा में चला गया तो वो बिल्कुल क्लीन चिट। देखिए आज किसकी पार्टी में कितने अपराधी नेता हैं, कौन पूछेगा? हिम्मत नहीं है, जो पूछेगा साला जेल जाएगा। गजब की राजनीति है यार। सवाल तो बनता है ना, अपने आप से सवाल कीजिए, क्या देश चाहते हैं? उन्मादी देश? जिस देश में कट्टरता रही है वहां कत्लेआम हुआ, इंसानियत मारी गई है। और आप कैसी इंसानियत की बात करते हैं? कितनी पूजा करते हैं? कितने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं आपने भाई? कितने पढ़ते हैं? क्या पढ़ के देखा है? रामायण पढ़ी है? भागवत गीता पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। सिर्फ जो बता दिया गया तथाकथित धर्म के ठेकेदारों द्वारा उसको मानते हैं। देखिए राम जी का चरित्र, देखिए कृष्ण जी को, देखिए, सीखिए कुछ उनसे भाई।
ये छद्म राष्ट्रवाद का सहारा लेके उन्मादी नेता आपको बर्बाद कर देंगे, सब तबाह कर देंगे। हिंदू मुस्लिम के पाठ्यक्रम में आप उलझ कर अपना बर्बाद होते जा रहे हैं यार। ये जो गुस्सा है, आक्रोश है, ये लाइए, पनपाइए अपने अंदर। पूछिए कैसा भारत चाहते हैं, कैसा शहर चाहते हैं, कैसा समाज चाहते हैं। उन्मादी, जहां कत्लेआम की बात होती हो, सिर्फ मारने की बात होती हो, धर्म संसद में धर्म के ठेकेदार खुलेआम चेतावनी देते हैं, धमकियां देते हैं मारने की। अगर यही ठेकेदार मुस्लिम हो और कत्लेआम दाढ़ी लंबी रखकर आपको वहां पे हिंदुओं को मारने की बात करेंगे तो कैसा प्रपंच बचेगा, क्या हो हल्ला बच जाएगा। क्या ठीक है? कोई भी धर्म का ठेकेदार अगर इस प्रकार की उन्मादी विचारधारा को बढ़ावा देता है, कत्लेआम की बात करता है, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। सारी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, बस सुप्रीम कोर्ट का क्या, लाइन ऑर्डर मेंटेन करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, देश चलाने का काम सुप्रीम कोर्ट का है नहीं है, लेकिन उसको आना पड़ रहा है। लेकिन सुनते कहां है? सवाल बनता है, सवाल कीजिए अपने आप से, सवाल कीजिए नेताओं से, और वोट देने से पहले विचारिए, सोचिए क्या चाहिए देश। क्या प्राचीन काल में जाना चाहते हैं? यहां सवाल कीजिए यार, सब बर्बाद होता जा रहा है, देश बर्बादी की कगार पर है। नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, काम धंधे नहीं है, जबरदस्त बेरोजगारी है। इस पर विचार कीजिए। अच्छे बच्चे विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, ना कि हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई है ही नहीं। यूनिवर्सिटी के नाम पे धोखाधड़ी हो रही है, और आपके यहां धोखाधड़ी हो रही है सरेआम। दिन में डाका डाला जा रहा है इन राजनेताओं के द्वारा। सवाल तो बनता है। नमस्कार।